हमारे सबसे इस वक्त मौजूद सीनियर मोस्ट शख्सियत मुश्ताक निशानी साहब भी उनमें शामिल हैं। कह रहे हैं कि हम तो डॉक्टर खालिद जवेद जान के लिए बैठे हैं, जी और जी। उसके लिए उसके लिए उन्होंने पता नहीं कितनी ज्यादा आज कुर्बानियों की इंतहा कर दी हाँ, है। वाकई कोई मीटिंग, वाकई कोई वाकई। डिनर, कोई मीटिंग। तो मेरा ख्याल है आप इनवाइट करें खालिद जवेद जान। मेरा एजाज़ है कि डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब, हम सब का एजाज़ है कि यहाँ मौजूद हैं। और किसी तारुफ, कोई इनका तारुफ कराना वैसे ही ज्यादती होगी। और ये दुनिया इनको एक बागी नज़म से तो जानती जानती है, लेकिन इसके अलावा हम जहत शख्सियत हैं और बहुत सारी जहतें हैं इनके। मैं बगैर मुखिल हुए जनाब डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब, जो हमारे कल्चरल विंग के सदर भी हैं पंजाब के, उनको जहमत देता हूँ कि वो तशरीफ जी। लाएं और हमारी तशनीगियाँ दूर करें। जनाब डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब, मैं उनके उनका इस्तकबाल एक शेर से करता हूँ जॉन एलिया के, कि आप क्या मुझसे मिलने आए हैं? आप क्या मुझसे मिलने आए हैं? ठहरिए मैं बुला के लाता हूँ। जनाब डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब। अब सारे लोग माइक खोल लें और इनकी शायरी, तकरीर के बाद इनकी शायरी पे हमने दाद भी देनी है। जी वाह वाह। जी। डॉक्टर खालिद साहब, जवेद जान साहब, अपना माइक खोलिए। माइक। जी, जी मेरी आवाज आ रही जी? जी, आ जी रही है। बिल्कुल जरूर। आ रही है जी, बड़ी देर बड़ी से। मेहरबानी। बहुत अच्छी बातें सुनने में को मिली। आप कोई ऐसी बात बाकी नहीं रही जो मैं उसमें ऐड कर सकूं। मैं सिर्फ आपको चंद अशार ही सुना सकता हूँ। जरा थोड़ा सा आपका मिजाज भी बदल जाएगा, कुछ थोड़ा सा लाइटर या एक और मूड में होने के लिए जरूरी है वाह वाह। कि, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये खुसूसियत है कि जहां उसके बारे में हम हिस्टोरिक बातें कर सकते हैं, पॉलिटिकल बातें कर सकते हैं, फिलॉसफी की बातें कर सकते हैं, वहीं उनके किरदार के ऊपर, उनकी बहादुरी के ऊपर, उनकी शुजाअत के ऊपर इतनी शायरी लिखी गई है कि वो भी अपना उस चाहता हूँ कि ये सरदारी सर देकर ही मिलती है, ये वाह। वाह याद रहे। वाह। डॉक्टर खालिद जवेद ये जान साहब, सरदारी भुट्टो सर साहब ने देकर अपने ही। दौर में अवामी मेले, जुलूस, जलसे जो किए थे, आप तो जाहिर है उन्होंने ये मेले शुरू किए थे पंजाब में और सिंध में और हर जी जगह जी। पे। मिसरा आर्ट और मुलाहिजा कल्चर कीजिए। को नेफडेक बनाया था। आप जरा वाह थोड़ी सी वाह। बात करें प्लीज, उनके आर्ट और कल्चर की जो खिदमात है उनकी, प्लीज हम सुनना चाहेंगे। ज़ाहिर है आप ये सारी बातें आपके भी इल्म में हैं। हम किस किस बात का जिक्र करें कि उनकी जो जो कारनामे हैं भुट्टो साहब के, और भुट्टो साहब की जो खिदमात हैं पाकिस्तान की कौम के लिए, वो अनगिनत हैं। और उसमें जिस तरह आपने फरमाया कि आर्ट और फिल्म के शोबे में भी उन्होंने पाकिस्तान में बड़े संगे मील जो है वो अबूर किए। फैज अहमद फैज जैसे बड़े शायर को उन्होंने अपना मुशीर बनाया। इसके अलावा नेफ्डेक बना, नेशनल सेंटर्स बने। अ, यानी वो तमाम चीजें जो आज शजर ममनुआ लगती हैं, या लगती हैं कि पाकिस्तान में कभी थी नहीं। पाकिस्तान एक बैकवर्ड एरिया था, जहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट की या कोई फिलॉसफी की, कोई मौसीकी की, कोई शायरी की बात नहीं होती थी। मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब वो खुद भी कहते हैं कि मैं एक इनकलाबी शायर हूँ, अंदर से मैं एक इनकलाबी शायर हूँ। और उन्होंने, उनकी जो तसनीफात हैं जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका कलम जो है उसमें कितनी ताकत है। वो जुबान से जो उनकी तकरीर थी वो तो जाहिर है अपने वक्त के एक उन्होंने नई तकरीर करने का फन इजाद किया था, जो उनका फन तकरीर का एक नमूना समझा जाता था, जिसको आज भी कई लोग कॉपी करते हैं। हालांकि उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा उन्होंने अंदाज बनाया था कि लोग उसी को सबसे ज्यादा प्रेफर करते थे। तो इसी तरह उनकी किताबों में जो
फिलॉसफी है, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस आप ले लें, फार्म असैसिनेटेड ले लें, ग्रेट ट्रेजेडी ले लें, तो वो जाहिर करता है कि वो एक दानिश्वर भी थे। और अब वो खेप खत्म हो गई। बीबी के बाद बीबी थी लास्ट जिन्होंने बुक्स लिखी। अब लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में एक छान बुरा रह गया है जो सिर्फ नारे मारता है या जो सिर्फ सती बातें करता है। तो बहरहाल उनके वो जो आपको पता है कि नेफडेक से उन्होंने बड़ी शानदार बहुत तख्लीकात हुई, खाक और खून जैसी फिल्में बनाई गई पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर भी। तो वो अपनी जगह उनका वो जो मुकाम है वो बहुत मुसल्लम है। हम सब उनको तस्लीम भी करते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं कि कभी फिर वो दौर आए जब पाकिस्तान में जो मजहबी जुनूनियत जिन लोगों ने तारी की थी उनका असर खत्म हो। क्योंकि सच्ची बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान उसी मजहबी जुनूनियत और उसी तंग नजरी का शिकार है जो जनरल ज़िया-उल हक के जमाने से शुरू हुई थी। तो बहरहाल मैं चांद एक अशार सुनाऊंगा क्योंकि बहुत रात भी हो गई है। कल हमारी एक्चुअली मुलाकात भी है, जरदारी साहब तशरीफ लाए हुए हैं लाहौर। तो मुझे जरा मैं सोच रहा था कि मुझे पहले तो मैं जा रहा था, मैंने कल, लेकिन इतनी देर से मैंने वादा किया है तो मैं कुछ आपको सुना के जाऊं कि ये सरदारी सर देकर ही मिलती है, ये याद रहे। वाह 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 ये सरदारी सर देकर ही मिलती है, ये याद रहे। तख्त को उनसे नफरत है जो तख्तादार से डरते हैं। वाह 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 ये वाह सरदारी सर देकर ही मिलती है, ये याद रहे। तख्त को उनसे नफरत है जो तख्तादार से डरते हैं। और हम आग में फेंके गए या दार पे लाए, वाह हम आग में फेंके गए या दार पे लाए, हर हाल में सच को लबे गुफ्तार पे लाए। क्या कहने अब क्या मुझसे कहने तलब करते हैं इकरार इताअत, वाह अब मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, जो लोग मुझे कूफे इनकार पे लाए। आहा हा हा वाह 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 माशाल्लाह। मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, जो लोग मुझे कूफे इनकार पे लाए। कूफा और इनकार हक करते हैं। गो की निशानी है, हक गो की निशानी है कि वो अपनी जुबान को नेजे की अनी पर कभी तलवार पे लाए। वाह जी वाह जी वाह हक अल्लाह। गो की निशानी है कि वो अपनी जुबान को नेजे की अनी पर कभी वाह तलवार पे लाए। और वाह काबिले गौर शेर है कि कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, वाह 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 फैक्ट कांधे पे तो हकीकत हर है शख्स लिए ये फिरता फिरता है है सर सर को। सरदार वही है कि जो सरदार पे लाए। सरदार पे लाए क्या कहने वाह बहुत वाह खूब है बहुत खूब बहुत खूब बहुत क्या कांधे पे तो बात हर बहुत है अच्छे शख्स जी, बहुत लिए फिरता जबरदस्त, है सर को। माशाल्लाह। वाह 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 सरदार वही है वही है कि कि जो जो सरदार पे सरदार लाए। पे लाए क्या कहने वाह और एक मेरी नज्म है, मैं वो पेश करना चाहूंगा कि एक रोज कटहरा बोलेगा। वाह जी वाह वाह जी वाह एक्चुअली कटहरा एक सिंबल है, हर अदालत में होता है। एक है वक्त की अदालत और एक है तारीख की अदालत। वाह तो जो तारीख की अदालत है उसका इस्तारा जो है वो कटहरा है। और उस हवाले से मैंने एक नज्म लिखी थी जब भुट्टो साहब की शहादत हुई थी कि एक रोज कटहरा बोले, बोलेगा वाह जी वाह हर एक अदालत में यारो एक चीज कटहरा होती है। वाह 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 हर एक अदालत में यारो एक चीज कटहरा होती कटहरा है, होती है। ये चीज भी कैसी यकता है, ये हंसती है न रोती है। वाह 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 इस एक कटहरे ने अब तक क्या क्या नहीं मंजर देखे हैं, मंसूर से मुजरम देखे हैं, सुकरात से मुनकर देखे हैं। क्या वाह बात है अल्लाह। क्या या बात सूफी
यहाँ सूफी संत भी पहुंचे हैं, गद्दार भी इस पर आए हैं, आजादी के मतवालों ने भी गीत यहाँ पर वाह। गाए हैं। वाह जी वाह। वाह वाह ये वाह। एक बहुत कटहरा, खूब। ये एक कटहरा क्या शय है, ये एक कटहरा क्या क्या शय शय है, ये यहाँ कैसा कैसा खेल हुआ, यहाँ एक पलड़े में बर्राबा और एक पलड़े में ईसा था। वाह। अब वो बराबा वो डाकू था, वो कातिल था, जिसके बदले में हजरत ईसा को फांसी लगा दी गई। क्या बिल्कुल। इश्तिहार लगाया, वाह जी ये वाह। एक कटहरा क्या शय है, क्या शय, यहाँ कैसा कैसा खेल हुआ, वाह वाह। यहाँ एक पलड़े में बर्राबा और एक पलड़े में ईसा था। फिर इसी कटहरे ने देखा कि सच को यूं इंसाफ मिला, एक कातिल मुजरम बच निकला और ईसा दार पे झूल गया। वाह वाह वाह। वाह क्या वाह, बात है, वेरी गुड। क्या कहने, क्या बात, माशाल्लाह। वेरी गुड। फिर इसी वाह जी वाह। कटहरे ने देखा, फिर इसी कटहरे ने देखा, कातिल मुजरम बच निकला और ईसा ओए। दार पे झूल गया। इंसाफ की कुर्सी के मुंसिफ जो लिखते रहे, जो कहते रहे, चुपचाप कटहरा सुनता रहा कि उस पर वक्त के पहरे थे। ओए होए, बहुत खूब जी, बहुत खूब, जबरदस्त। इंसाफ की कुर्सी के मुंसिफ जो लिखते रहे, जो कहते रहे, चुपचाप कटहरा सुनता रहा कि उस पर वक्त के पहरे थे। जब वक्त का पहरा उठा था, तारीख ने जब इंसाफ किया, क्या था, उस रोज कटहरे ने अपने होंठों का ताला तोड़ दिया। तोड़ा था। वाह वाह ओए, वाह वाह। सुभान अल्लाह। वाह। खालिद तारीख ने जब जब जरा इंसाफ बाकी। किया, हाँ, उस रोज कटहरे ने अपने होंठों का ताला तोड़ दिया। तोड़ा। फिर सिर्फ कटहरा बोला था। आहा, आहा, क्या बात है, सिर्फ कटहरा बोला था, वाह जी वाह। फिर सिर्फ कटहरा बोला था, हर राज पुराना खोला था। फिर वाह। सिर्फ कटहरा बोला था, हर राज पुराना खोला था। तारीख ने किया था, उठे ईसा सच्चा था। आहा, वाह वाह वाह, वाह जी वाह। जब फिर सिर्फ कटहरा बोला था, हर राज पुराना खोला था। तारीख ने तब ऐलान किया, सब झूठे, ईसा, ईसा सच्चा था। जब फिर तारीख ने अदल किया, उस रोज कटहरा बोलेगा। वाह। आहा, जब फिर तारीख ने अदल किया, उस रोज कटहरा बोलेगा। इस दौर का ईसा कौन बना, सब राज पुराने खोलेगा। एक रोज कटहरा बोलेगा, एक रोज कटहरा बोले। वाह जी खालिद वाह जवेद जी जान साहब जाने से पहले बागी के भी 2-4 शेर सुना के जाएं। जी जी, मैं पेश करता हूँ जी। और एक मेरी गजल के चंद एक शार है कि या तो जिंदा या सरेदार, या तो जिंदा या सरेदार, यही होता है। आहा, वाह। या तो जिंदा या या सरेदार ही सरेदार, होता है। या तो जिंदा या सरेदार, यही होता है, यही होता है। जुल्म के अहद में सरकार सरकार, यही यही होता होता है। यही और होता सर है। कटा डाला मगर सर को झुकाया तो नहीं, आहा, सर कटा डाला मगर सर को झुकाया तो नहीं। जिसको कहते हैं ना इनकार, यही होता यही है। होता है। वाह जी आहा, वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, सर कटा डाला वाह वाह मगर वाह। सर को झुकाया तो नहीं। जिसको जिसको कहते हैं कहते हैं ना इनकार, इनकार, यही यही तो होता है। है। बहुत और अब अच्छा तो है। खुद भी हमें मालूम नहीं हम क्या हैं। वाह। आहा,
अब तो खुद भी हमें मालूम नहीं हम क्या हैं, कभी काफिर कभी गद्दार, यही होता है। वाह होता है। वाह वाह वाह। अब तो खुद भी हमें मालूम नहीं हम क्या हैं, कभी काफिर कभी गद्दार, यही होता है। और कोई ईसा, कोई सुकरात हो या कोई हुसैन, आहा, वाह कोई आहा, ईसा कोई सुकरात हो या दार, यही होता है। आहा, वाह 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 जो भी सरदार सरेदार, यही होता है। और वाइजे वाह। शहर है सौदागरे ईमानो जमीर, वाइजे वाइज शहर है वाह सौदागरे ईमानो जमीर, जो भी कीमत हो खरीदार, यही होता यही है। होता है। वाह। जो भी कीमत हो खरीदार, यही यही होता होता है। और बात करते हुए किरदार पे आ जाते हो। है। आहा, बहुत आहा, अच्छा। बात करते हुए बात करते हुए किरदार पे आ जाते हो, क्या फलकजादों का किरदार, यही होता है। ये होता है। वाह बात करते हुए किरदार पे आ जाते हो, क्या फलकजादों का किरदार, यही होता है। और लोग सोने के इवज बेच रहे हैं मिट्टी, आहा, लोग सोने के इवज बेच रहे हैं मिट्टी, जब भी हो गर्मी बाजार, यही यही होता होता है। है। यही होता जब भी हो गर्मी बाजार, यही होता है। और फिर वो किश्ती कभी साहल पर नहीं आ सकती, फिर वो किश्ती कभी साहिल पे नहीं आ सकती, टूट जाते हैं जो पतवार, यही होता है। वाह जी वाह। टूट जाते हैं जो पतवार, यही होता यही है। होता है। और जब भी हक बात कही, गोया कोई जुर्म किया, आहा, हम्म, आहा, जब भी हक बात कही, गोया कोई गोया जुर्म कोई किया। जुर्म किया, हर कोई दरपाए आजार, यही 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 होता होता वाह है। है। वाह वाह। हर कोई दरपाए आजार, यही होता है। और तो ही होता है। अब मैं बागी के दो चार बंद जो हैं वो प्लीज। सुना देता हूँ, जी जी ताकि आज बताओ। की जो महफिल है वो हमें वापस उस जमाने में ले जाए जब हम नौजवानी के जमाने में एक डिक्टेटर के खिलाफ नारे लगाते थे कि इस दौर वाह के रस्म रवाजों से, वाह उन वाह तख्तों से, उन आहा, ताजों से, आहा, जो उनकी कोख से जलते हैं, क्या बोली बात है। इंसानी खून से भरे हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे आहा, मुझ पर जुल्म करो। और वो हाँ, जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं। वाह वाह जी माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह। वो जिनकी वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से क्यों से। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। भाई जो करो, और जो औरत को नचवाते हैं, आहा, बाजार की जिन्स बनाते बनाते हैं, हैं, फिर उसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। चलवाते उन हैं। जालिम वाह और बदकारों से, बाजार के उन मेमारों से मैं वाह बागी जी वाह हूँ, मैं माशाल्लाह। बागी हूँ। जो जुल्म चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ करो पर मैं। जुल्म करो। और ये देखें, ये बात कितने साल पहले लिखा था और आज भी वही हालात है कि बिल्कुल मजहब जी के जी जो व्यापारी हैं, नारी है। वाह 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 वाह। जिनका किरदार आप देखें, जो रियासत मदीना बनाने चले हैं और उनका किरदार ये है कि वो किसी शरीफ के घर में नहीं उनको घुसने के काबिल। वाह मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है। आहा,
हाय वो वाह, जिनके सिवा सब वाह। काफिर हैं, हाय हाय जो दीन का हर्फे आखिर हैं, हाँ, मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे हैं, जो दीन का हर्फे आखिर हैं, उन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से घरों से मैं बागी और हूँ, बागी मैं हूँ। बागी हूँ। बहुत जो अच्छा चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो जुल्म करो। चाहे मुझ पर जुल्म करो, और जो कौम के गम में रोते हैं हाँ और कौम की दौलत ढोते हैं, वाह वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं, उन धोखेबाज लुटेरों से, मैं सरदारों और बागी हूँ, वडेरों मैं से बागी हूँ। मैं बागी हूँ, मैं बागी वाह हूँ। कहने जो क्या चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और जहां सांसों पर ताजीरें हैं, हाँ जहां बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, हाँ। जातों के घोरक धंधे हैं, वाह जहां नफरत के ये फंदे हैं, वेरी गुड। बच्चों की ऐसी पस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से बस्ती से। मैं बागी हूँ, मैं वाह बागी बागी हूँ। हूँ। जो बागी हूँ। चाहे मुझ क्या पर जुल्म करो, जो चाहे क्या मुझ बात पर है, जुल्म करो। माशाल्लाह और ये माशाल्लाह। आखिरी बंद है, और इस आखिरी बंद में मौत का जिक्र है, और मैं हमेशा बताता हूँ कि बीबी ने 10 अप्रैल 1986 में ये नज़्म लाहौर में पढ़ी थी, जब वो जलावतनी से वापस आई। तो ये आखिरी बंद उन्होंने पहले पढ़ा था, शायद अवाम के खातिर अपनी जान कुर्बान करनी है, पहले उन्होंने ये मौत वाला बंद पढ़ा और फिर बाकी सारी नज़्म पढ़ी, फिर आखिर में ये फिर पढ़ा कि मेरे हाथ में हक का झंडा, हाँ मेरे सर पर जुल्म का हाथ में हक पर्दा, का झंडा है। मेरे हाथ में हक हकदार है। का झंडा है, मेरे सर वाह पर वाह जुल्म वाह वाह। झंडा हूं, मेरे खून का सूरज चमकेगा तो चमकेगा, बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी बोलेगा, हूँ, मैं बागी मैं हूँ, मैं बागी मैं बागी बागी हूँ। हूँ। जो बात चाहे वाह मुझ वाह। मैं पर बात जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म। जुल्म करो। वाह बहुत 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 शुक्रिया जी, आला बहुत जी, मोहब्बत। बहुत वाह जी वाह जबरदस्त। बहुत अच्छे, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, जी, बहुत बहुत आला, शुक्रिया। बहुत खूब जी, जबरदस्त। बहुत रूह खूब, ताज़ा बहुत कर खूब। दिया आपने, माशाल्लाह रूह माशाल्लाह ताज़ा कर दी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जी। बड़ी अफजाल मेहरबानी जी, अली बहुत साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।